आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। तो आइए आज हम जानते हैं आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। क्या हमें कैथोलिक चर्च जाना चाहिए या नहीं? निर्गमन की किताब उसका 20 अध्याय और उसकी 3 और 4 आयत में लिखा है, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। उसके आगे लिखा है, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। मेरे प्रियो, मैं कैथोलिक चर्च को गलत नहीं कह सकता, मैं कैथोलिक लोगों को गलत नहीं कह सकता, क्योंकि वो भी परमेश्वर के दास हैं, वो भी परमेश्वर की सेवा करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि आप अपने विवेक से चलें, आप परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त करें, आप वचन को पढ़ें, मजबूत हों और जानें कि परमेश्वर क्या चाहता है आपके जीवन से। आप किस जगह पर जाओ, किस जगह पर आपको अच्छी अगुवाई मिलेगी, ये परमेश्वर आपको बता सकता है और आप अपने विवेक से इस चीज को समझ सकते हैं। मेरे प्रियो, एक व्यक्ति ने मुझसे इस प्रश्न को किया कि हमें कैथोलिक चर्च जाना चाहिए या नहीं। तो मेरे प्रियो, मैं उसे इस बात को बताना चाहता हूँ कि जो लोग इस प्रश्न को करते हैं कि हमें कैथोलिक चर्च जाना चाहिए या नहीं, हमें मूर्तियों के सामने अपना सर झुकाना चाहिए या नहीं, तो मेरे प्रियो, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ, यदि आप परमेश्वर को मानते हैं, यदि आपने अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में सौंप रखा है, यदि आपका आधार यीशु मसीह है, तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ। निर्गमन की किताब उसका 20 अध्याय और उसकी 3 और 4 आयत में लिखा है, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। उसके आगे लिखा है, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कुछ यूं कहता है कि ना तो अपने लिए कोई मूर्ति बनाना और ना किसी की प्रतिमा बनाना। तो मेरे प्रियो, हम इस आयत से, इस वचन से अपने विवेक से समझ सकते हैं कि परमेश्वर यहाँ पर क्या कहना चाहता है। तो मेरे प्रियो, मैं आपको सचेत करना चाहूँगा कि आप मूर्तियों के पीछे ना जाएं, आप मूर्तियों के सामने अपना सर ना झुकाएं, क्योंकि परमेश्वर इससे घृणा करता है। परमेश्वर कहता है कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, क्योंकि वचन हमें इस बात को बताता है कि परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर को छोड़ करके किसी और को स्थान देते हैं, जब हम किसी और को प्रथम स्थान देते हैं, तो इससे परमेश्वर घृणा करता है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि मूर्तियों के सामने अपना सर ना झुकाना। तो आपके अंदर विवेक है, आप खुद समझ सकते हैं कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है आपसे। मेरे प्रियो, मैंने एक वीडियो और बनाई है आत्मिक व्यभिचार के ऊपर दिए गए लिंक को क्लिक करें और आप उसमें देखें कि आत्मिक व्यभिचार क्या है। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत की आशीष दे।